नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आपको यहाँ मिलेगा बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस एवं बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस, बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं शानदार प्रैक्टिस सेट। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की तैयारी शुरू करें। तो चलिए आज देखते हैं रुक्मिणी सेट का 72 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस 12 देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 348 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 49। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को मिलान करना है। सूची 1 में त्योहार है और सूची 2 में राज्य है। एक में है मोयोको उत्सव। तो मोयोको उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मोयोको उत्सव आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चपचारकूट, तो चपचारकूट हो जाएगा आपको मिजोरम में मनाया जाता है। 3 में है सेक्रेनी। सेक्रेनी कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में 4 हो जाएगा। और उसके बाद संगाई मणिपुर में। इस प्रकार आप मिलाएंगे, 1 का ए, बी का सी, डी 3 का डी और 4 का बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों के लिए एक समान विशेषता थी? उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों के लिए एक समान विशेषता थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सतवाहन की समान विशेषता थी, सिक्कों की एक समान विशेषता थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्राचीन बंदरगाह था? निम्नलिखित में कौन प्राचीन बंदरगाह था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी आपको प्राचीन बंदरगाह था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, निकोलो डी कोंटी किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? निकोलो डी कोंटी किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, अपने देश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद है। कौन? रामानंद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, आपको 8 मिलान करना है। इसको मिलान करना है तो हो जाएगा C6H4। तो C6H4 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा बेंजीन। तो में है H2C = CH2O। इसका हो जाएगा आपको एथिलीन हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर है CH3 - CHO, तो 3 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। फिर देखेंगे CH3COCH3, इसका हो जाएगा ई हो जाएगा, एसोटोन हो जाएगा। और उसके बाद में CH3CH3, इसका हो जाएगा एथिलीन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ई और 5 का ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के वैधानिक प्रभावों के संबंध में सही तर्क है। कौन सा तर्क सही है? तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर, यह 23 मंत्रालय में 79 कानून संशोधन कर न्यायिक बोझ को कम करने का प्रयास करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जनगणना 2027 के तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे के बारे में गलत कथन को पहचान करें। गलत कथन को पहचान करना है तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जनगणना आयुक्त सुमन कुमार नारायण ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? प्रथम स्थान कौन सा देश का है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत का। किसका? भारत का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सर्बिया के हैं। ग्रैंड स्लैम खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी, सर्वाधिक खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, जीवन के निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, 3 में वानप्रस्थ और 4 में संन्यास।
इनका एक व्यक्ति जीवन कर्म क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 1 3 4। 2 माने ब्रह्मचर्य, 1 गृहस्थ, 3 में वानप्रस्थ और 4 में संन्यास। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है। बिहार के प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रतिमाह देने की योजना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3000 रुपया प्रतिमाह देने की योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसके तहत 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये के अधिक प्रारंभिक अनुदान दिया जा चुका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली का कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? एक में है किसी क्षण चुंबक को एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, 2 में किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, 3 में कुंडली की क्षण चुंबक दोनों एक समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, 4 में कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल एक दूसरे को गतिमान होने पर। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70। विदेशी भाषा की श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था? ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मदर इंडिया का आपको नामांकन हुआ था। विदेशी भाषा के श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था? मदर इंडिया का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका देखेंगे आपका फैजी कहता है विचार कौन सा सही पूछा है, कौन सही है? तो फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक थे, सही है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये भी सही है। फिर राजा टोडरमल गृह मंत्री, गलत है। राजा मानसिंह सेनाध्यक्ष, ये भी गलत है। आपको सॉरी राजा मानसिंह, ये आपका सही है। राजा मानसिंह सेनाध्यक्ष, ये सही है। फिर तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती आपका। फिर अब्दुल रहीम वित्त मंत्री, ये भी आपका सही है। इस प्रकार सॉरी तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती थे, ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 2 4 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 देखेंगे। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष कितना कम होता है? चंद्र वर्ष और सौर वर्ष कितना कम होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 11 दिन का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 20 है। किस मुस्लिम त्योहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ईद उल जोहा का। ईद उल जोहा को पवित्र मुस्लिम त्योहार हज के लिए माना जाता है, ईद उल जोहा को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, जो आपको रीजनिंग है, इसे आप बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो किसका होगा? सी। VYA 94 सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है। इसका राइट आंसर होगा आपका 22 है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी आर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। इसका राइट आंसर होगा बी 4% की कमी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए 123। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 126 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी। कहता बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक में है 2026-27 के लिए बिहार के GSTP की वर्तमान कीमतों पर 13.1 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। फिर 2 में है 2025-26 की तुलना 15% वृद्धि की दर्शाया है। 3 में बिहार बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 285,277.11 करोड़ अनुमानित है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 1 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। भारतीय संघ बैंक IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को। चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
22 देखेंगे, 28 देखेंगे, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2026-27 में बिहार के स्थानीय निकायों के लिए आवंटित अनुदान राशि है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 8,718.33 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, भारत और किस देश के मध्य व्यापार बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है? लीबा, भारत और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए लीबा का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए लीबा का गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, 7 निश्चय 3 रोड मैप के लक्ष्यों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा 2035 तक बिहार पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल बनाना। 2035 तक बिहार को पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल बनाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, 31 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस थे। कौन थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष? पीसी महालनोबिस, 1949 में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर का वीके.आर.वी. राव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 33 है, भारत के सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक है, कर्नाटक। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है, पैराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? एक में एक कार्बनिक यौगिक है, 2 में इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के संरक्षण के रूप में किया जाता है। उपयुक्त में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण सम्राट चौधरी ने लिया। यह बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किस पद पर आसीन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। ए और बी दोनों हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के दोनों पद पर आसीन थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय पर्यटक में स्वर्ण त्रिभुज का सम्मिलित शहर है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर आगरा, दिल्ली और जयपुर सम्मिलित है स्वर्ण त्रिभुज में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के समानता का अधिकार से संबंधित है? 1 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिबंध है। 2 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता है। 3 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। 4 में अस्पृश्यता का अंत है। नीचे दिए खुद को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशकों की जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 17.64% है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, अप्रैल 2026 में चर्चित बहुखतरा प्रारंभिक चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली किस संगठन ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार, इसका राइट आंसर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन से तारापुर गोलीकांड का संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। 31 मार्च 2026 को विदाई गतिरोध को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसे मंगोलिया का प्रधानमंत्री संसद द्वारा चुना गया? मंगोलिया का प्रधानमंत्री संसद द्वारा चुना गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट है उचराल न्याम ओसोर को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43, बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है,
इसका राइट आंसर होगा नालंदा राजगीर में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है, बिहार का सबसे पुरानी नहर कौन है? पुरानी नहर कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोन नहर है। बिहार की सबसे पुरानी नहर सोन नहर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है, दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। क्या? तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46, बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा नीतीश कुमार है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में कौन बिहार के कृषक नेता थे? कौन बिहार के कृषक नेता थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपरोक्त में एक से अधिक, स्वामी विवेकानंद, करियानंद शर्मा, स्वामी सजानंद सभी थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पीर मोहम्मद मुनीस ने उजागर किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम अवधि का कार्यकाल था राष्ट्रपति में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, कौन सी नदी सिंधु नदी की बाईं ओर मिलती है? तो सिंधु नदी की बाईं ओर कौन सी नदी मिलती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जास्कर नदी मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 32 होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में उदासीन विलियन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को रंग में परिवर्तित नहीं करता है। दो में हल्दी, लिटमस, गुड़हल और पंखुड़िया आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सूचक है। 3 में जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, आलमगीर नामा पुस्तक का लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मोहम्मद काजिम है। आलमगीर नामा पुस्तक का लेखक मोहम्मद काजिम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में कौन जलडब्लू मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? क्यूबा के बीच स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा युकाटन जल संधि स्थित है। जलडब्लू मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन जल संधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, ड्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ड्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा टेबल टेनिस में प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, 1927 ईस्वी में स्वामी सजानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आश्रम की स्थापना कर किसानों को संगठित करना शुरू किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है बीठा पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, जब कोई ट्रेन मुड़ती है तो हम कोई झुकाव क्यों नहीं महसूस होता है? ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बड़े मोड़ त्रिज्या के कारण। बड़े मोड़ त्रिज्या के कारण झुकाव नहीं महसूस होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, 1940 के रामगढ़ अब झारखंड में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन कहां आयोजित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ के पास ही किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 के मध्य बिहार का सूबेदार कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी है, लाल बेगम, परवेज मिर्जा और इब्राहिम खान। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। किसी व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया। किस व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। संख्या 62 है। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? आपको कौन कथन सही है? एक में ताम्रपत्र अभिलेख में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। दो में है उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण का एक हरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। 3 में उनके वंश पौराणिक उत्पत्ति चालुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन प्रयोग सही उत्तर को चुनना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 63 है। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहां किया गया जहां क्या है हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया गया था वहां आपको बोधि मंदिर का निर्माण किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान राव संस्कृतायन किस क्षेत्र से सक्रिय थे? किस क्षेत्र से सक्रिय थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा छपरा क्षेत्र से सक्रिय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। 65 में आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें हम देखेंगे आमीटर हो गया विद्युत धारा। 2 में एनीमोमीटर का होगा आपको 3 होगा वायु की चाल होगा। सी में पैरोमीटर, तो पैरोमीटर का होगा उच्च ताप हो जाएगा और वोल्ट मीटर के विभवांतर हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संस्कृति न्याय शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। बिहार की जलवायु में मैडन जूलियन ऑसिलेशन एमजीओ के प्रभाव के संदर्भ में क्या सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एमजीओ को सकारात्मक चरण बिहार के मानसूनी वर्षा की तीव्र कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? रबर को कठोर बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वल्कनीकरण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर IMF के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 17 है। पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना नाम है। पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम अर्जेंटीना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मध्य मायोसीन काल में निर्माण हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 72 है। भारत में किस भौगोलिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 61वां संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखेंगे डायनमो, तो डायनमो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है मोटर, तो मोटर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर देखेंगे सी में है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन हो जाएगा आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डी में है बैटरी, बैटरी को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 74। समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा डी, अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण, अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण गोल आकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 75 है, जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई कितना है? जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि आपको जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई आपका कितना है, तो 20.5 किलोमीटर है। इसमें नहीं है तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, 76। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 77 है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है, बिहार के प्रशासनिक भूगोल में उन प्रमंडलों को चयन करें जिसमें जिला की संख्या समान है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पटना और मुंगेर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, प्रश्न संख्या 79 है, वह उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उसका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कार्य सहभागिता दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार के मुख्य श्रमिकों की संख्या सीमांत श्रमिकों की संख्या से अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दीवार है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में कौन युद्ध संबंधित नृत्य है? युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मयूरभंज छाऊ आपको युद्ध संबंधी नृत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, बिहार के औद्योगिक कॉरिडोर के तहत GE एल्स्टॉम के रेल कारखाने क्रमशः कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मढ़ौरा, सारण और मधेपुरा में स्थित है। मढ़ौरा, सारण, मधेपुरा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? किस प्रशासक का? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मलिक इब्राहिम का मकबरा है। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा है मलिक इब्राहिम का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम देखेंगे पहले प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने किया है। बी में है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो दूजे थॉमसन ने किया है। सी में है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किए हैं, 1 हो जाएगा। फिर है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन की खोज आपका एंडरसन हो जाएगा। इस प्रकार ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, एमिल्स ला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीट जीतकर बड़े दल के रूप में उभरा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भाजपा, बीजेपी ने उभरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 88 है, जुलाई 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य आपका यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 44वां स्थल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत के दुर्भाग्यपूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस 1980 के तहत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, किस विटामिन को फैटी या वसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा विटामिन एफ को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड का वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, भारतीय नौसेना में पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम जिसे जुलाई 2025 में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निस्तार। शामिल है कौन? निस्तार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? आपको उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कीर्ता अर्जुनीय में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन और दूसरे के कारण आर कहा गया है। दोनों पर ध्यान पर विचार करके दिए गए सही उत्तर को चुनना है। कथन अभिकथन में एक में है 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदानों को सम्मिलित किया जा सके। आपको कारण आर में है, यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए सत्य है, आर असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, सोची पारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोची पारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चलियार नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, प्रश्न संख्या 97 है, एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इस विषाणु संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है, ये गलत है। आपको हाथ मिलाने से हो सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, खट्टे फलों को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नागपुर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है, वर्ष 2026 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन की परिवेश को क्या कहा जाता है? तो जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है प्राकृतिक आवास में जो रहते हैं? उसका ऑप्शन इस प्रकार है। उसका राइट आंसर होगा बायोनोमिक्स कहा जाता है। बायोनोमिक्स। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है, सोलर कुकर का उपयोग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयुक्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह द्वि आवृत्ति भंडार का उपयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है, नवंबर 2025 में 20वां G20 लीड्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे, जो आपको है इसे आप बना लें। माध्यम 1, 2, 3 अवर्तनांक 1.50, 1.36 और 1.54 यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 हो तो उसके बीच में निम्न में कौन सा संबंध सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा। इसका राइट आंसर होगा V > V1 > V3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 है, 71 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा
ट्वेल्थ फेल बर्मी फेल को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। प्रश्न संख्या 106 पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम को दर्शाता है? तो ए में है जल में अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विभाजन, 2 में है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, 3 में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी बी ए डी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित आपको प्रश्न संख्या 107 है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा से सुधारों से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गोपालगंज नहीं आता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सीपी राधाकृष्णा को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र में 2025 के आधिकारिक थीम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आधिकारिक थीम क्या है? तो आपको है बेहतर साथ शांति विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 साल आगे और आगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के शांतिपूर्ण और बिना हथियार का इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है। कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म पर अपवर्तनांक पृष्ठ AB पर आपतित होता है और अन्य अपवर्तनांक पृष्ठ AC के बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको ए में है पृष्ठ AB का अपवर्तनांक कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के भिन्न होता है। 2 में है पृष्ठ AC अपवर्तनांक कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पूछा है कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? रॉलेट एक्ट को निरस्त किसने किया था? तो आपको इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग ने निरस्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 में क्लेवर का उपयोग बुलेट प्रूफ कवच बनाने के लिए किया जाता है। 2 में क्लेवर का उत्कृष्ट क्रायोजेनिक गुण होता है। 3 में क्लेवर एक बहुलक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कथन 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? आपको 13 देशों से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 है। बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी हो गई थी? 2011 में बिहार की साक्षरता दर कितना हो गया था? तो आपको 61.8% हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेलेम, ब्राजील में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
महाकाली है। महाकाली नदी है। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी महाकाली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, धातु पर फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? धातु पर फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जे निप्से ने किया। किसने? जे निप्से ने। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या 123 देखेंगे, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी को, डी मुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, तीनों को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 है, बिहार के हिमालय क्षेत्र शिवालिक में सूक्ष्म विभाजन के संदर्भ में असत कथन को चुने। असत कथन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हरक्का घाटी, दून घाटी की औसत चौड़ाई लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड प्रकृति की उभयधर्मी होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे, बिहार के कृषि जलवायु जोन 2 उत्तर पूर्वी मैदान में जूट की खेती के लिए कौन भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उच्च आर्द्रता 80% अधिक के साथ भारी वर्षा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, निम्न में से किस लड़ाई में भारत ब्रिटेन फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वंडीवास की लड़ाई ने समाप्त कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है, किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस भूमि के उस ऊंचाई तक उठने के लिए किस कार्य के बराबर होती है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध के कार्य के बराबर होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो ए में है, प्रबल ध्वनि आयाम मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक होता है। दो में प्रबल ध्वनि मृदु ध्वनि की तुलना में कम ऊर्जा होती है। 3 में है, ध्वनि तरंग प्रबलता हमारे हृदय के उस ध्वनि के प्रति अनुक्रिया की माप है। तो आपको कूट के सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 2 और 3। 2 और 3 आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। कहता है कोई पिंड 1 घंटा पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर अगले 1 घंटे से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान पिंड की औसत वेग खाली है। औसत वेग क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको दिल्ली को भी है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, सभी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। प्रश्न संख्या 132, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है, एक तत्व x के 2 समस्थानिक Cx⁴ और 6⁴ है तो दोनों विद्युत रूप से उदासीन और रासायनिक रूप से समरूप है, लेकिन उनमें से एक अस्थायी और एक रेडियो सक्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है कि Cx⁴ रेडियो सक्रिय क्यों है, जबकि दोनों समस्थानिकों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि 6x⁴ अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे परमाणु बलों में असंतुलन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। 134 है कि सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों को संग्रह को जफरनामा कहा जाता है। जफरनामा कहा जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है।
पत्र के लिखे संग्रहों को जफरनामा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है, कियोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत है। एक में है मेथनोइक अम्ल बिच्छुओं, पौधों और पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। 2 में सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। 3 में दांतों के सड़न शुरू होती है जब मुख से pH 5.5 से कम हो जाता है। 4 में है मुख के मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है, देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्तरी अमेरिका का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र, राज्य और प्रवर्तक बैंक की पूंजी का अनुपात है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 50:15:35 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है, वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राहुल संस्कृताय ने अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है, भारतीय बजट प्रणाली की जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट प्रणाली का जनक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, 141 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। जहां आपको मैथ रीजनिंग रहेगा, आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 141 है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 55। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है, इसका राइट आंसर होगा डी, ECNARDNIH। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है, इसका राइट आंसर होगा 24। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है, इसका राइट आंसर होगा बी 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 1800। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। प्रश्न संख्या 146 है, एक समान त्वरण के गतिमान एक पिंड के लिए औसत वेग के बराबर होता है। औसत वेग कितने के बराबर होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और पावर 2 का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है, 29 दिसंबर 2025 को DRDO द्वारा चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण किए गए पिनाक लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट का अधिकतम मारक क्षमता कितना है? पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट से अधिकतम मारक क्षमता कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 120 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है, 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के दुर्लभ 60 परिचालन उड़ान भरी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा INS वागसीर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 है, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो नहीं है कौन होगा? तो आपको पट्टक्कल मंदिर आंध्र प्रदेश से आपका सही सुमेलित नहीं है। ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर आपको कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में है। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मिजोरम बन गया। कौन? मिजोरम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 13 में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।